प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने गृह निर्माण उद्योग क्षेत्र का नक्शा बदल दिया है। 2022 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार बनने पर हर गरीबों को न्यूनतम सुरक्षा आय उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में मोटरसाइकिल रैली कर विजय संकल्प दिवस मनाया। मुख्यमंत्री जमशेदपुर में बाइक रैली में शामिल हुए और ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान भारत को जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार पिछले 4.5 वर्षों में 1 करोड़ 30 लाख मकान बना चुकी है, जबकि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में कुल 25 लाख मकान बनवाए थे। आज नई दिल्ली में निर्माण प्रौद्योगिकी पर केंद्रित एक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन के दौरान बने मकानों की गुणवत्ता और आकार में भी सुधार हुआ है। रियल एस्टेट के कारोबार को डेवलपर्स और ग्राहक दोनों के लिए बहुत आसान किया है। हाल में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर जीएसटी को बहुत कम किया गया है। एफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी 8% से घटाकर 1% कर दिया गया है और वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए बन रहे घरों के प्रोजेक्ट में फंडिंग की समस्या ना हो, इसके लिए एफोर्डेबल हाउसिंग फंड भी बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे वर्ष 2000 से राजनीति में हैं। आज तक के उनके भाषणों को देख लिया जाए, कभी कोई झूठा वायदा नहीं किया। श्री गांधी आज रांची के मोराबादी मैदान में पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन उलगुलान रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और यूपीए की सरकार बनने पर हर गरीब के बैंक खाते में न्यूनतम सुरक्षा आय की राशि जमा करा दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड मिनिमम इनकम देने का काम करेगी। मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड कम से कम आमदनी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी डाल देगी। ऐतिहासिक काम है। किसी भी देश ने ये काम नहीं किया। हिंदुस्तान पहला देश होगा जो अपने सब गरीब के बैंक अकाउंट में जेब में मिनिमम आमदनी का पैसा डाल देगी। श्री गांधी ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एकजुट है और आने वाले चुनाव में गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। झारखंड में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, एक साथ पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, मिलकर लड़ रहा है। सबके सब मिलकर एक साथ बीजेपी को यहां हराने जा रहे हैं। 14 की 14 सीटों में गठबंधन जीतने जा रहा है और उसके बाद बीजेपी असेंबली इलेक्शन में हारेगी। और झारखंड में चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो किसान की रक्षा हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का काम हो, वो काम गठबंधन की सरकार आपके लिए करेगी। इस मौके पर झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी सदैव विपक्षी गठबंधन की पक्षधर रही है और मिलकर चुनाव लड़ेगी। जितनी भी संवैधानिक संस्थान है उसको कमजोर करने का काम किया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अदालत हो, न्यायपालिका हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीबीसी हो। मानो ये सारे के सारे इनके मुट्ठी में और जैसा चाहते थे वैसा करने की उन्होंने कोशिश की। यानी आज देश में मोदी जी के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है, संविधान कोई मायने नहीं रखता है, तो भाई कानून की राज कैसे स्थापित होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं इस राज्य में तमाम विपक्ष एक होकर के इस देश से भी और इस प्रदेश से भी आज जो मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसको हमें उखाड़ फेंकना है। परिवर्तन उलगुलान रैली को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने भी संबोधित किया। मंच पर झाविमो, झामुमो, राजद समेत अन्य विपक्षी दलों के अलावा कांग्रेस के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करण इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं।
इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि बहुत कम राजनीतिक नेता लोगों से सरल ढंग से सीधे संपर्क बनाने के योग्य होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रेडियो को जनसाधारण के साथ बातचीत का एक प्रभावशाली और सशक्त माध्यम मानते हैं। श्री जेटली ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लोगों के साथ सरल भाषा में संपर्क स्थापित करते थे और उनकी नमक सत्याग्रह को लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा अपने साथ ट्रांजिस्टर रखते थे, जिससे वे रेडियो से प्रसारित खबरें सुना करते थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। चिंटू पकड़े खेलने के लिए निकल गया, चप्पल नहीं पड़ा, ये लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। राष्ट्रीय पोलियो दिवस 10 मार्च 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज रांची समेत राज्य भर में मोटरसाइकिल रैली कर विजय संकल्प दिवस मनाया। जमशेदपुर में आयोजित बाइक रैली में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश सेवा सर्वोपरि है, बाकी पार्टियों के लिए परिवार सेवा प्राथमिकता है। श्री दास ने कहा कि विकास और समृद्धि के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पलायन पर अंकुश लगाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं तथा महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण और मशीन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे करीब 40 लाख बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म का निर्माण भी अब प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के जरिए कराया जाएगा, ताकि नारी शक्ति के लिए अतिरिक्त आमदनी की व्यवस्था हो सके। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि यूपीए की पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने देश के जवानों की चिंता नहीं की, यही कारण है कि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया। वे आज हजारीबाग जिले में बरही में भाजपा द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल रैली में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने फिर दोहराया कि महागठबंधन स्वयं के हित के लिए है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण पार्टी को देश भर में 400 से अधिक सीट मिलेंगी। लोकसभा चुनावों को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। चुनाव में एआरओ और ईआरओ को मतदान के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इन्हें नई मशीनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। चुनाव के लिए एआरओ व ईआरओ को मतदान के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इन्हें नई मशीनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि चुनाव बहिष्कार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों के लिए वाहन एवं सभा की अनुमति की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें सभा व वाहन की अनुमति प्रदान की जाएगी। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला प्रशासन को चुनाव की तैयारियों को लेकर कई निर्देश भी दिए हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की खनिज संपदा का गलत दोहन हो रहा है। श्री सोरेन पार्टी द्वारा आयोजित झारखंड संघर्ष यात्रा के क्रम में गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य के किसानों, नौजवानों और व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने पलामू जिले के अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी को आज 6,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि पशुपालन विभाग के अनुसेवक शंकर महतो से सेवानिवृत्त होने के बाद जीपीएफ के अंतिम भुगतान और उपार्जित अवकाश से प्राप्त की करीब 6 लाख रुपए निकलवाने के एवज में 6,000 रुपए घूस ले रहा था। इस क्रम में एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से पशुपालन पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान भारत को जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य दिया है।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 236 रन बनाया। जवाबी पारी खेलते हुए भारत ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने गृह निर्माण उद्योग क्षेत्र का नक्शा बदल दिया है। 2022 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार बनने पर हर गरीबों को न्यूनतम सुरक्षा आय उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में मोटरसाइकिल रैली कर विजय संकल्प दिवस मनाया। मुख्यमंत्री जमशेदपुर में बाइक रैली में शामिल हुए और ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान भारत को जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।